देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर जो प्रयागराज से। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने संविधान प्रचार यात्रा की जानकारी दी। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने एक इंटरव्यू में जानकारी देते हुए कहा, मौलिक अधिकार पार्टी देश के सम्मानित जनता को संविधान में उनके हक अधिकार क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए संविधान प्रचार यात्रा का आयोजन किया गया है। कुलदीप सिंह ने कहा कि आज आम आदमी के देश में वर्तमान सरकार ने पढ़ाई, दवाई और कमाई 3 चीजें बंद कर दी हैं, जिसका मुख्य कारण देश की सम्मानित जनता संविधान में दिए हुए अपने हक अधिकार को नहीं जानती। मौलिक अधिकार पार्टी जनता को संविधान प्रचार यात्रा के माध्यम से जागरूक करना चाहती है। सुनिए आप कुलदीप सिंह के इस बयान में। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आज हमारे बीच में मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह जी हैं। तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी जो संविधान प्रचार यात्रा निकाल रही है, ये किन किन जगह पे जाएगी, किस किस जिले से गुजरेगी? मौलिक अधिकार पार्टी की संविधान प्रचार यात्रा का जो कार्यक्रम है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, ये आज 10 जून है। संविधान प्रचार यात्रा का शुभारंभ आज हो चुका है अयोध्या से, और अयोध्या से बनारस के लिए रवाना भी हो गए हैं और बनारस पहुंच चुके हैं। और बनारस से कल जो है सुबह कार्यक्रम है, और बनारस के बाद यानी औरंगाबाद बिहार में, बिहार के बाद इधर चंदौसी के बाद जो है इधर जो सतना, रीवा, चित्रकूट वगैरह होते हुए यानी मध्य प्रदेश में भी ये संविधान प्रचार यात्रा जाएगी। और इसके साथ साथ यूपी में कई जिला यानी शामिल हैं, जहां अलीगढ़ तक पूरा क्षेत्र लिया गया है। तो इस संविधान प्रचार यात्रा का आपका निकालने का उद्देश्य क्या है? जैसे कि हम आप सभी जान रहे हैं और देख रहे हैं, वर्तमान समय में आज वर्तमान समय में जैसे स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि लोगों की पढ़ाई बंद है, लोगों की दवाई बंद है, लोगों की शिक्षा बंद है, यानी पढ़ाई, दवाई और यानी कमाई, यानी तीनों चीज़ें बंद हो गई हैं। ये देश और प्रदेश के हालात हो चुके हैं। तो मौलिक अधिकार पार्टी संविधान प्रचार यात्रा के माध्यम से यानी जनता के बीच, यानी ये संविधान में जनता के लिए क्या व्यवस्था है उसके बारे में संदेश देना चाहती है। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना हम आप देखेंगे तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो एक तरह से एक टेलर है जो संविधान में देश की जनता की व्यवस्थाएं क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जैसे कि सामाजिक न्याय का मतलब जो है कि समता, समानता और बंधुता। लेकिन हम आप देख रहे हैं कि देश और प्रदेश के अंदर किस तरीके से जातिवाद, धर्मवाद हावी हो चुका है, जहां पर माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन जो है बलात्कार जैसी घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं, हमारी बहन बेटियों को यानी लज्जित होना पड़ रहा है। इसके साथ साथ हमने अपने पूरे देश ने देखा कि जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, जंतर मंतर पर उनका जो धरना कार्यक्रम रहा उनका, और उनको अभी तक सरकार ने जो है उनको सुनने को तैयार नहीं हुई। और आज हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश और देश के अंदर, जैसे कि चुनाव के समय 2022 में का ये चुनाव था, विधानसभा चुनाव, तो एक मंच पर खड़े होकर अमित शाह जी कह रहे थे कि दूर दूर तक यानी आप देख लीजिए दूरबीन लगाकर, यानी कहीं पर कोई किसी प्रकार की घटना नहीं है, कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ की खबर नहीं आ रही है, बिल्कुल यानी शांति माहौल बना हुआ है, रामराज आ चुका है। लेकिन आज इनकी जो झूठे जो वादे थे उनकी सारी कलई स्पष्ट रूप से खुल चुकी है, और अब बिल्कुल स्पष्ट देखा जा रहा है। वो आर्टिकल जो 15 जो है संविधान में स्पष्ट कहता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हम आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से यानी भेदभाव हो रहा है। माताएं बहनें हमारी सुरक्षित नहीं हैं, और आज पूरे देश के अंदर जो है देख रहे हैं इस कार्यक्रम से जो जंतर मंतर पे हुआ है कि इस देश की महिलाओं की, बेटियों की क्या स्थिति है। और इसके साथ साथ अब बात की जाए आर्थिक न्याय की, तो आज हम आप देख रहे हैं कि यानी इन्होंने बिल्कुल कमाई बंद कर दी है, मार्केट की स्थिति ये कर दी है इन्होंने, क्योंकि सारे अवसर जो हैं इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को सारे अवसर दे दिए हैं। आम जनता के पास जो है कमाई की कहीं व्यवस्था नहीं बची हुई है। आज कहीं से जो है आर्थिक जो बराबरी होनी चाहिए, जो संविधान की मंशा थी, उस पर इन्होंने बिल्कुल पानी फेर दिया है। क्योंकि स्कूल लेकर हम आप देखेंगे संविधान में आर्टिकल 39 जो है
जो का खा गा को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो 39 का ये स्पष्ट कहता है कि स्त्री और पुरुष के जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे उसमें सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो, चाहे स्वयं के रोजगार हो। तो ये जो है इस तरीके से अवसर यानी कौन प्राप्त कराएगा, वो सरकार कराएगी। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है लोगों को अवसर नहीं दे पा रही है, बिल्कुल फेल हो चुकी है, लोगों की कमाई ख़त्म हो चुकी है और उल्टे यानी लोगों की जो है रोज़गार देने की यहाँ आर्टिकल जो बात कर रहा है, इन्होंने क्या किया, लोगों के रोज़गार छीन लिए हैं। अब इसके साथ हम आप देखेंगे आगे राजनीतिक न्याय की बात। तो राजनीतिक न्याय में हम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो लोकतंत्र जो व्यवस्था है और लोकतंत्र का जो पर्व है उसको एक मजाक बना दिया है। और आज हम आप देख रहे हैं कि जो ईवीएम पे जो बार बार जो है क्या कहते हैं आरोप जो आते हैं, तो ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो मेरा मौलिक अधिकार पार्टी का मानना ये है कि आप ईवीएम से बेशक चुनाव कराएं। जैसे कि पूरे विपक्ष में सारे लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, वो बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि पहले जो है बूथ कैप्चरिंग जो होती थी, वहाँ पर बूथों पर हमला होता था, घटनाएं हो जाती थी, बैलेट बॉक्स जो है लोग उठा के भाग जाते थे जो कैंडिडेट के समर्थक थे, तो इस तरह के दंगे दिखाई देते थे। लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी का मानना ये है कि आप ईवीएम से चुनाव कराएं, लेकिन जो वीवीपैट जो होता है उसकी जो पर्ची निकलती है, जिससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमने वोट किसे दिया, वो पर्ची जो है बैलेट बॉक्स में डाली जाए और बैलेट बॉक्स जो है अलग रखा जाए, बूथ पर रखा जाए। ईवीएम जहाँ जमा करते हैं वहाँ जमा करें और उसका जो जब गणना होगी, जब मतगणना होगी तो उसमें यानी दोनों का मिलान किया जाए। यदि उसमें अंतर आता है तो चुनाव अधिकारी जो हैं क्योंकि जब अंतर आएगा तो जो चुनाव अधिकारी हैं वो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ यानी कानून बने, उनको यानी सज़ा दी जाए, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम आप देख रहे हैं, हम आप क्या पूरा देश देख रहा है, जैसे कि अभी नई सदन का जो उन्होंने संसद का जो उद्घाटन हुआ है, जिसमें संगोल जो है स्थापित किया है, राजदंड जो है जो स्थापित किया है, वो उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जैसे कि दक्षिण भारत में हम आप देखेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पर राजाशाही व्यवस्था में जब एक राजा जब दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण करता था तब संगोल दिया जाता था। तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनका इशारा क्या है, यानी लोकतंत्र व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं जड़ से। तो मौलिक अधिकार पार्टी संविधान प्रचार यात्रा के माध्यम से यानी सम्मानित देश की जनता को, माताएं बहनों को, जिसमें उनके अधिकार क्या है, मूल संविधान क्या कहता है, बिल्कुल इसको उजागर करने के लिए हमारी पूरी टीम निकल चुकी है और इस तरीके से हम लोग संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।